Hello everyone, I welcome you all to East to West Affairs. Keep tracking this channel and you can keep yourself updated with important news worldwide. रशिया ने कंफर्म कर दिया है कि फर्स्ट बैच ऑफ S-400 पहुंच जाएगी इंडिया बाय अक्टूबर टू दिसंबर। क्या ये एक गेम चेंजर साबित होगा इंडिया के लिए? जी बिल्कुल। S-400 ना कि सिर्फ इंडिया का बट पूरे वर्ल्ड का सबसे एडवांस सरफेस टू एयर मिसाइल डिफेंस सिस्टम है। एंड ऑफ कोर्स चाइना इस बात से बिल्कुल खुश नहीं है। मूविंग फॉरवर्ड हम बात करेंगे S-400 की डील के बारे में, उसके बैकग्राउंड और उसके टेक्नोलॉजी के बारे में। ओके सो यहाँ मैं आपको दिखाता हूँ अल्मास सेंट्रल डिजाइन ब्यूरो ऑफ रशिया। ये वही कंपनी है जिसने S-400 डेवलप किया है। तो ये है इंडिया। लेट्स जूम इन। ये है न्यू दिल्ली। लेट्स गो टूवर्ड्स नॉर्थ। ये है रशिया। रशिया के वेस्ट में अगर जाएंगे तो लेट्स जूम इन नियर फिनलैंड। ये है सेंट पीटर्सबर्ग। सेंट पीटर्सबर्ग ये पूरा एक शहर है जो कि सेकंड लार्जेस्ट शहर है रशिया में। इफ वी जूम इन तो यही है वो अल्मास सेंट्रल डिजाइन ब्यूरो ऑफ रशिया जहां पे S-400 डेवलप किया गया था। देखिए, इंडियन एयरफोर्स चीफ B.S. धानोस के अकॉर्डिंग S-400 एक बूस्टर की तरह काम करेगा फॉर IAF। इंडिया को S-400 की जरूरत सबसे ज्यादा है पूरे वर्ल्ड में, बिकॉज जिस लेवल की थ्रेट इंडिया फेस करता है अपनी पड़ोसी बुलडॉग कंट्रीज की वजह से, उस लेवल का थ्रेट पूरे वर्ल्ड में और कोई नहीं फेस करता है। एक ऑल टाइम फ्रंट वॉर की संभावना तैयार रहती है विद पाकिस्तान एंड चाइना। पाकिस्तान जिसके पास खाने के भी पैसे नहीं है, उनके पास स्क्वाड्रॉन्स विद अपग्रेडेड F-16 और J-17 है जो कि चाइना की दी हुई भीख है। और जब हम बात करते हैं चाइना की तो उनके पास 1700 फाइटर्स इंक्लूडिंग 800 फोर्थ जनरेशन फाइटर्स है। आईएफ में जो फाइटर स्क्वाड्रंस की शॉर्टेज है, उसके वजह से एनिमी कंट्रीज को चैलेंज करना बहुत ही मुश्किल हो जाता है इंडिया के लिए। पर प्रॉब्लम यही खत्म नहीं होती है। यूएस की एक एक्ट है कास्टा एक्ट। ये एक्ट बनाया गया था टू काउंटर एग्रेशन बाय गवर्नमेंट ऑफ ईरान, रशियन फेडरेशन एंड नॉर्थ कोरिया। इस लॉ के तहत इस सारे पर सेक्शंस लगे हुए हैं। ये बिल एज अ लॉ साइन हुआ था ऑन 2 अगस्त 2017। अब हम बात करेंगे यूएस के रिस्पॉन्स की। यूएस का कहना है कि इसका चांसेस लगभग ना के बराबर है कि इंडिया अवॉइड कर देगा सैंक्शंस अंडर कास्टा एक्ट फॉर बाइंग S-400। ट्रंप एडमिनिस्ट्रेशन जो कि काफी फ्रेंडली अप्रोच रखता था टुवर्ड्स इंडिया, उनके तरफ से भी बार बार बोला गया है फॉर इंडिया, और आई वुड से उनके तरफ से भी बार बार वार्न किया गया है इंडिया को टू ड्रॉप 5.5 बिलियन डील फॉर 5 S-400 मिसाइल सिस्टम। बट नाउ वी हैव बिडेन एडमिनिस्ट्रेशन जो कि एक प्रॉमिसिंग टफर अप्रोच रखता है टुवर्ड्स रशिया एंड काफी बैलेंस अप्रोच रखता है टुवर्ड्स इंडिया। तो अब सैंक्शंस के चांसेस काफी बढ़ गए हैं एज कंपेयर टू प्रीवियसली। ये डिफेंस सिस्टम चाइना और टर्की के पास ऑलरेडी है, बिकॉज ऑफ विच बोथ हैव फेस्ड यूएस सैंक्शंस। मेनली टर्की डिफेंस इंडस्ट्री फेस सैंक्शंस ऑन 2017, बट यूएस स्पेयर्ड इट्स इकोनॉमी। एनडीटीवी जो कि इंडिया बेस्ड एक न्यूज चैनल है, उन्होंने ये आर्टिकल पब्लिश किया था दैट इंडिया टू रिसीव S-400 मिसाइल्स बाय ईयर एंड, सेज रशियन ऑफिशियल्स। आर्म्स एक्सपोर्टर रोसोबोरॉन एक्सपोर्ट के सीईओ अलेक्जेंडर का कहना है कि S-400 का पहला बैच इंडिया को अक्टूबर टू दिसंबर तक मिल जाएगा। 100 से ज्यादा इंडियन एयरफोर्स के पर्सनल को ऑलरेडी भेजा जा चुका है रशिया बाय द एंड ऑफ जनवरी S-400 ट्रायम्फ एयरफोर्स सिस्टम की ट्रेनिंग के लिए। अब हम बात करेंगे S-400 की। इसकी एयरक्राफ्ट डिस्ट्रॉइंग रेंज 2 किलोमीटर से लेकर 400 किलोमीटर तक की है, यानी कि ये मिसाइल अगर दिल्ली में डिप्लॉय किया गया तो हिमाचल प्रदेश की एयरक्राफ्ट को आराम से टारगेट कर सकता है। और इसकी एयरक्राफ्ट ट्रैकिंग कैपेसिटी 600 किलोमीटर तक की है, मतलब 600 किलोमीटर दूर अगर कोई हरकत हुआ तो ये पहले ही अलर्ट हो जाएगा एंड विल सेंड सिग्नल्स टू कमांड एंड कंट्रोल सेंटर। 30 किलोमीटर की एल्टीट्यूड तक टारगेट कर सकता है ये कोई भी एयरक्राफ्ट को। S-400 में एक मल्टी फंक्शन रडार सिस्टम है, जिसका मतलब है कि इसकी कैपेसिटी इतनी है कि एक बार में ये बहुत सारी टारगेट्स को ट्रैक कर सकता है। देखिए, इसमें सबसे अच्छी चीज जो मुझे लगती है वो है ऑटोनॉमस डिटेक्शन सिस्टम। ये सिस्टम लगातार मॉनिटर करता है एयर की क्वालिटी और रियल टाइम डेटा प्रोवाइड करता है। मान लीजिए अगर कोरोना के पापा चाइना ने बायोलॉजिकल वॉरफेयर के लिए इंडियन टेरिटरी में कुछ टॉक्सिन्स रिलीज कर दिया S-400 की रेडियस में इन हैवी अमाउंट दैट कैन कॉज ह्यूमन लाइफ, तो ये तुरंत डिटेक्ट कर लेगा कि कुछ चेंजेस है एयर में और रिपोर्ट तुरंत फॉरवर्ड कर देगा। इन सब के अलावा इसमें टारगेटिंग सिस्टम है जो कि मिसाइल्स एंड एयरक्राफ्ट टारगेट करता है। एंटी एयरक्राफ्ट मिसाइल लॉन्चर्स और कमांड एंड कंट्रोल सेंटर है जहां पे रडार सब इंफॉर्मेशन देता है और यहां से लॉन्च का कमांड जाता है टू लॉन्चर। इंडिया के पास पहले से और भी SAM यानी कि सरफेस टू एयर मिसाइल है, जैसे आकाश, QRSAM, एंटी बैलिस्टिक मिसाइल इंटरसेप्टर्स, बैरक 8 एंड मेनी मोर। बट यस, S-400 will be something new level.
इसमें से अगर हम बात करें एंटी बैलिस्टिक मिसाइल इंटरसेप्टर्स की, तो ये मिसाइल इंडियन बैलिस्टिक डिफेंस प्रोग्राम के तहत डेवलप किया गया था हमारे दो पड़ोसी देश चाइना और ताइवान। ये इंटरसेप्टर 5000 किलोमीटर दूर से लॉन्च की गई बैलिस्टिक मिसाइल को डिटेक्ट कर सकता है। अब आप सोचेंगे कि जब 5000 किलोमीटर रेंज की एंटी बैलिस्टिक मिसाइल हमारे पास है तो फिर S-400 क्यों? देखिए, बैलिस्टिक मिसाइल का इस्तेमाल छोटे मोटे वॉर में नहीं होता है। इसका मतलब ये है कि ये ज्यादा यूज में ही नहीं आता है। जनरली स्मॉल स्केल की छोटी सी वॉर ही होती है जिसमें हमें हाई एक्यूरेसी इन शॉर्ट रेंज वाला इंटरसेप्टर चाहिए, जस्ट लाइक S-400। नाउ अगर हम बात करें बैरक 8 की, तो इसे लॉन्ग रेंज सरफेस टू एयर मिसाइल और मीडियम रेंज सरफेस टू एयर मिसाइल भी बोलते हैं, जो कि इसराइल और इंडिया के डिफेंस कंपनीज ने मिलकर बनाए हैं। इसकी स्पीड मार्च 2 MACH-2 जो कि 2470 किलोमीटर पर आवर की स्पीड है, और अगर रेंज की बात करें तो 100 किलोमीटर की रेंज है इसकी। आज के लिए बस इतना ही। कीप ट्रैकिंग ईस्ट टू वेस्ट अफेयर्स। थैंक यू ऑल, हैव अ वंडरफुल डे।